जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिटरमाइनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, उनके डिफिनीशन के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था आपको पिछले वीडियो में लिगैंड क्या होता है, लिगैंड के टाइप क्या होते हैं, फिर उसमें हमने आपको बताया था सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल सा डिफिनीशन बताया था। आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारे इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हम लिगैंड समझ चुके हैं और यहाँ पे हम सेंट्रल मेटल एटम को भी समझ चुके हैं, यानी कि पुराने वीडियोज में हम सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड दोनों के बारे में जान चुके हैं। जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड दोनों पास पास रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका कंपाउंड बनता है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के थ्रू, ठीक, या दोनों की सहायता से जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, कंपाउंड मिलता है, उसे हमने नाम दिया था सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो हमने आपको डिफाइन करके बताया था कि द कंपाउंड इन विच लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम बोथ आर एग्जिस्ट बट बोथ आर अरेंज्ड और अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मीन्स the compound in which central metal atom is surrounded by ligand and accept lone pair of electron is known as coordination compound। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर के आप देख लें, जिससे आपको इसे समझने में सुविधा मिले, आसानी मिले। चलिए अब इसे हम समझते हैं। हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। यह है आपका K4FeCN6। K4FeCN6 ये आपका एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल, ये है आपका CrNH3 का होल ट्वाइस Cl2, फिर यहाँ पे लिखे हैं हमने H2O। ये आपका क्या है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल ऐसे हमने रैंडमली लिखा हुआ है। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो है कौन सी चीज़ को, यानी कि इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, क्या इनका नाम होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो जो है ये जो है आपका पार्ट, इसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। ठीक, ये हो गया आपका काउंटर आयन। 24 होता है इसका ना, 10 24 10 34। ठीक है, ठीक। तो चलिए इन एग्जाम्पल का जो भी चीज़ें हैं बट गटिया फंस रहा है। चलिए इन एग्जाम्पल की सहायता से इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस पूरे को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरे को कहा जाता है, ठीक है। क्यों पूरे को कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। कौन इसमें लिगैंड है, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, अभी हम आपको उसकी पहचान बताते हैं। सिंपली ये क्या है आपका, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ये जो पार्ट होता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का पार्ट, ठीक, इसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। यह है आपका काउंटर आयन। क्यों कहते हैं काउंटर आयन? इसका रीजन है, रीजन ये है क्योंकि ये वही आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जो बताते हैं कि इस पर, यानी कि ये जो बगल में आपको इसका ब्रैकेट दिख रहा है, यानी कि जो आपको दूसरा सिस्टम दिख रहा है, इस पर चार्ज कितना आता है। इसे कहा जाता है काउंटर आयन। और इसके बाद ये जो एक ब्रैकेट है, मैथ में जिसे आप बोलते हो बड़ा कोष्टक, ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसे कहा जाता है, इस ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी इस ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या
दूसरे इसका और वर्ड है, वो है ऑब्लिक स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट? क्योंकि कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर की तरह, और क्या है, एक ब्रैकेट है, यानी कि इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। आप दो चीज समझ चुके हैं, एक काउंटर आयन, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तीसरा इसमें ये जो चीज है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। चलिए फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिगैंड। ये क्या है, लिगैंड है। क्या है, लिगैंड है। फिर अगर बात की जाए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उनका क्या नाम होता है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ये वाले, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंटिटी, ठीक। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो इस ब्रैकेट के, यानी कि जो ब्रैकेट है इसके बाहर लिखा है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जो ये बीच में है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। यह जनरली डी ब्लॉक अथवा यह ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जनरली आपके लेवल में आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट ही मिलता है। ये क्या है, आपका लिगैंड है। ये क्या है, इतना पार्ट लिगैंड है, जो कि एक छोटे से ब्रैकेट में है। इस ब्रैकेट में क्या है, लिगैंड है। इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट को, तो इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर यह आपका, चूंकि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब इसे सिंपली वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब ये ब्रेक कर जाता है अपने दो पार्ट में, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है निगेटिव पार्ट। लेकिन अगर इसे हम डिजॉल्व करते हैं हाईली एसिडिक मीडियम में या हाईली बेसिक मीडियम में, तो ये टूट जाता है कई सारे पार्ट में, यानी कि अपने अलग अलग आयंस में ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो चलिए इसके बेसिस पे भी कुछ नाम निकल के आते हैं, उनको समझते हैं। अगर इसे, यानी कि इस K4Fe6 को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये टूट जाता है दो पार्ट में। एक हुआ आपका K4 और एक हुआ आपका 4K प्लस, और दूसरा आपका हुआ 6Fe6 पर 4 माइनस। अब यहाँ देखिए ये टूटा है, अभी हमने आपसे कहा है कि ये क्या है, आपका काउंटर आयन है। ये क्या है, काउंटर आयन है, यानी कि जो आपको 4K प्लस लिखा हुआ दिख रहा है यह एक काउंटर आयन है। दिख नहीं रहा क्या, 4K है, दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, यह काउंटर। काउंटर हमने नाम क्यों दिया, काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंट करवाने वाला या करने वाला। यही बताता है कि इसके बगल में, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। सो इसका नाम क्या हो गया, काउंटर आयन। और इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। आयन क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि जब यह काउंटर आयन ब्रेक किया तो आपको एक नया चीज देखने को मिला, उसका नाम क्या हो गया, नाम हो गया काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब वन बाय वन इसके बारे में हम समझ लेते हैं, नोट कर। तो चलिए एक बार हम इसके बारे में फिर से समझते हैं इन एग्जाम्पल की सहायता से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने काउंटर आयन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका वह एलिमेंट होता है, वह आपका एटम होता है जो क्या करता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड रहता है, यानी इसके आउटसाइड, चाहे इस साइड और चाहे इस साइड। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये कहाँ पे है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर है, ठीक, इधर है, लेफ्ट साइड में है, इधर ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या है, ये काउंटर आयन है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में कोई काउंटर आयन है तो आपका जनरली जो रहता है वो आपका क्या होता है, मेटल होता है, यानी क्या होता है, मेटल। और जनरली ये कैसा होता है, यह होता है एस ब्लॉक का।
किसी किसी कंपाउंड में आपको मिलेगा कि आपका एस ब्लॉक का नहीं बल्कि हो सकता है डी ब्लॉक का ही रहे। जनरली क्या रहेगा, मेटल रहेगा। यहाँ देखिए तो काउंटर आयन क्या है, ये है काउंटर आयन, ये क्या है काउंटर आयन। इसको आप अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CrNH3 का होल ट्वाइस Cl2 H2O का होल ट्वाइस, ठीक। और ये आपका एक कोष्टक रहेगा ऐसे और ये हो जाएगा 3Cl माइनस ऐसे। ये जो 3Cl माइनस है ये रहा यहाँ काउंटर आयन, मतलब एक काउंटर आयन यहाँ पे है और दूसरा उस साइड है, लेकिन दोनों में फर्क है। जब स्क्वायर ब्रैकेट करके उस साइड मतलब राइट साइड, ये क्या है आपका उधर वाला राइट साइड है। जब स्क्वायर ब्रैकेट करके आपको राइट साइड में दिखेगा कोई एन आयन, ठीक, या कोई आयन, तो जनरली वो जो रहता है वो रहता है नॉन मेटल। क्या रहता है, नॉन मेटल। यानी कि यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, वो है आपका लेफ्ट में कौन रहता है, लेफ्ट में रहता है आपका काउंटर आयन का कौन सा, मेटल, ठीक। ये मेटल काउंटर आयन है, क्या है, मेटल काउंटर आयन। और राइट में कौन रहता है, राइट में रहता है आपका कौन सा, नॉन मेटल, नॉन मेटल काउंटर आयन, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यहां देखा जाए अगर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम शॉर्ट फॉर्म में CM में। ये रहा यहाँ पे लिगैंड, ये क्या रहा, लिगैंड। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, क्या रहा, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, बाकी सब लिगैंड है, ये क्या है, लिगैंड है, ये क्या है, लिगैंड है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिगैंड कितने हैं, एक से अधिक टाइप के हैं। कितने हैं, एक से अधिक टाइप के हैं। और यहाँ पे जो भी हैं वह एक ही टाइप के हैं। यहाँ भी देखिए ये जो कह रहा 6 लिगैंड है, यहाँ पर कितने हैं, 6 लिगैंड हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे काउंटर आयन कितना है, क्या है आपका, कोई पॉजिटिव है और वहाँ पे क्या है, कोई नेगेटिव है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये कॉम्प्लेक्स आयन तो कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, समझ गए। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहा है यानी कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। कैसे मालूम चला, देखिए काउंटर आयन पे 3 नेगेटिव, एक कोल्ड पे 1 नेगेटिव, तो 3 कोल्ड पे 3 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 4K प्लस FeCN6 पर 4 माइनस, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए जो है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ पार्ट्स और हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।